इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कर रहे हैं सर ये लोग। सब्सक्राइब नहीं करते सर खुद के चैनल को। 1999 की बात बताऊंगा, आज से 20 साल पहले की, जब मैं इलाहाबाद में हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के हाथ देखे जिसमें से एक स्टूडेंट था, उसकी 3 महीने के अंदर डेथ होने वाली थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं इस क्लाइंट को, इस बच्चे को बताऊंगा तो उसकी लाइफ में कितनी निराशा आएगी। तो सर यही है कि पामिस्ट्री बस ये है कि इंडिया में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं लोग, मतलब लोगों को लगता है कि अरे ये तो फालतू चीज़ है। करेक्ट, एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है जो भारत की संस्कृति रही है और यहाँ की जो सभ्यता। पानी में चलना चाहेंगे? मन है, बहुत ज्यादा मन है सर। एक काम करते हैं उसी में बैठते हैं पानी और से फिर बढ़िया डिस्कशन करते हैं। करेक्ट, बहुत उसमें मजा आएगा काफी। बहुत अच्छा। आइए सर। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। और आपको देखने को लग रहा होगा हमारे साथ में है प्रशांत सर। हेलो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एकदम नए होंगे, तो मैं आपको बता दूं प्रशांत सर काफ़ी लंबे समय से एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसको कहते हैं हम साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। सर कितना वक्त हो गया है? करीब 15 साल कह सकते हैं। 15 साल के आसपास सर आप पढ़ा रहे हैं। तो साइकोलॉजी शब्द का सुनते ही आपके दिमाग में लगता है यार कुछ तो एकदम सर बता सकते हैं, है ना, ह्यूमन ब्रेन है वो पढ़ सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा जो कि सर 15-20 साल के आसपास हो गया सर को एक्सपीरियंस। सर पामिस्ट्री भी देखते हैं और आज काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो दोस्तों हम लोग आज सर से जानेंगे। हाथ में जो रेखाएं होती है उसका क्या मतलब होता है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले आपके दिमाग में आए कि पामिस्ट्री सर बता रहे हैं तो पामिस्ट्री कहीं ऐसा तो नहीं अंधविश्वास है? अंधविश्वास नहीं है। आपके ऐसे अंधविश्वास जो दिमाग में लगते कि अंधविश्वास है, ऐसे ही मिथ को दूर करने के लिए ये सेशन है। जो दिमाग में लगता है कि नहीं पामिस्ट्री या बाकी सारी चीजें अंधविश्वास वाली है, तो इनको दूर करने के लिए आज का सेशन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस झील वाले इस सेशन में। और शायद ये सेशन पूरे किसी यूट्यूब में जो टीचर्स है उनमें से शायद ये पहला ही ऐसा सेशन है। जी, हम लोग कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं सर। और वैसे भी विशाल सर बहुत ही क्रिएटिव हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिनकी इंग्लिश पढ़ करके बच्चे बिना सिलेक्शन लिए हुए नहीं रहते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत पहले अलग अलग चैनल्स पे रहे हैं, खुद का चैनल इनका है। इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कर रहे हैं सर ये लोग। सब्सक्राइब नहीं करते सर खुद के चैनल को। देखिए, सबसे पहले साथियों आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स को, और वीडियो को जो है ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और भी लोगों को बताइएगा कि विशाल सर का एक क्रिएटिव चैनल भी। सर इसका पानी ना हरा हरा दिख रहा है लेकिन है काफ़ी साफ। जी सर, ये सर हरा होने का कारण है कि चारों तरफ ना पेड़ है, प्लांट्स हैं, तो इसलिए ये पेड़ जो है हरा लग रहा है। और इसके अंदर आप तो बायोलॉजी भी पढ़े होंगे, एल्गी वगैरह भी हो सकती है। हाँ सर, वो तो ये भी कारण है, एल्गी की वजह से हो सकता है। बाकी आप इंग्लिश लिटरेचर के टीचर है, इंग्लिश पढ़ाते हो, वैसे भी क्रिएटिव है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। सर इसीलिए तो रिसर्च करके यहाँ पर आए सर इस बार। अच्छा सर, मेरे सवालों का सिलसिला सर शुरू होगा। श्योर। मिथ सर, सबसे पहला मिथ है, लोगों को लगता है कि कहते हैं कि हथेली जी जिसमें रेखाएं होती हैं जी, इसी से ही सब कुछ है। बिल्कुल। बट जितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं होते जी, भाग्य तो उनका भी होता है। बिल्कुल ठीक। तो क्या इस बेसिस पर हम ये मान लें कि हम हाथ की हथेली को पूरा इग्नोर कर दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हम ऐसा माने? बिल्कुल। सर ये मिथ है लोगों का कि मतलब जी। अब ये मिथ है कि नहीं, ये आप मुझे बताएं। अब सवाल ये होता है कि फिर हाथ देखने की जरूरत क्या पड़ती है। सवाल ये है कि आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आप बीमार होते हैं या बीमारी के चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, किसी को मलेरिया हो, जॉन्डिस हो, मेंटल इलनेस हो, एड्स, कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर उसको प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से ही दवाई ले लो ऐसा। ओके, सही बात है, पॉइंट है। सेम पॉइंट जो है हाथ के अंदर भी होते हैं कि आपको कोई बीमारी है,
आपके कैरियर में कोई बड़ा बदलाव है, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव है, वो हमारे अंदर पहले ही ये डिटरमाइंड होते हैं, पहले ही फिक्स्ड मतलब होते हैं। ये जरूरी है, तो ये लोगों का जरूरी है सर। आज एक ये वाला मिथ जो है वो दूर हो रहा है। सर मेरा दूसरा एक सवाल है जी कि जैसे अगर आप कभी किसी के पास जाते हैं, उनके हाथ को देखते होंगे, बताते होंगे, जी तो आपको कई बार ऐसा भी तो लगता होगा कि इस व्यक्ति की लाइफ में आगे परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही है। जी मतलब ऐसा कुछ केस आया हो कभी कि जिसमें आपको जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिल्कुल। कुछ ज़्यादा सीवियर, जी तो ऐसी कंडीशन में आप मतलब क्या उन्हें बताते हैं कि आप थोड़ा आगाह हो जाइए, या लोग मानते हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, हाथ की जो लाइंस होती हैं इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है हमारा जीवन कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड तक है, जीवन कितने साल तक है, ये सब कुछ क्लियर यहाँ पे वर्णन है। तो कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं आपको 1999 की बात बताऊंगा, आज से 20 साल पहले के, जब मैं इलाहाबाद में हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के हाथ देखे जिसमें से एक स्टूडेंट था, उसकी 3 महीने के अंदर डेथ होने वाली थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं इस क्लाइंट को, इस बच्चे को बताऊंगा तो उसकी लाइफ में कितनी निराशा आएगी, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था। तो मैंने उसको नहीं बता करके दूसरे फ्रेंड्स को या उसके रिलेटिव्स को बताया कि इसके लाइफ में एक खतरा है, इसका जीवन समाप्त होने वाला है। और लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बात को लेकर के, मुझे भी चिंता थी। इस ज्योतिष विज्ञान में मैं भी बहुत चिंतित रहता हूँ। ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके लाइफ में खतरे हैं, फिर तो उनको डायरेक्ट हम नहीं बताते हैं। और मैंने इंतज़ार किया, ठीक 3 महीना के अंदर मुझे समाचार मिला, उसका बुरा समाचार मिला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा इस जीवन में। तो ये एक दुखद भी पहलू रहता है मेरे लिए। हालांकि मैंने इस काम को बंद भी कर दिया कि अब मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, पैसन है। मैं लोगों के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए इस काम को मैंने जारी रखा। सही बात है। तो एक ये पॉइंट है, तो बात तो सर। सही है। सर ये सवाल आ रहा है, ये मैं बोल देता हूँ कि जी। एक ऑक्टोपस है, कोई वो फुटबॉल मैचेस को प्रेडिक्ट कर देता है। जी जी, ऐसे बहुत सारे राजनीति के गलियारे में भी बैठे हुए हैं, वो बता देते हैं कि कौन सी सत्ता की सरकार बनने वाली, लेकिन वो जो प्रिडिक्शन करते हैं उसके पीछे कोई ऑक्टोपस, कोई तोता मैना या कोई ऐसी महाकाल या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो ये देखते उनका हैं एक लोगों का रुझान किधर है, लोगों का किनको वोट रुझान देने किधर है। वाले हैं। वो वोटिंग को देखते हैं, पोल को देखते हैं, और उसी आधार पे वो अपने अनुभव को बताते हैं। ये बात जी है। जी तो सर। ऐसा कोई ऑक्टोपस वगैरह दिखे ऐसा नहीं है। तो यस, उस पर ध्यान नहीं देना है। एग्जैक्टली। तो क्या अब हम चलें, बताइए, कहीं बैठते हैं, कुछ थोड़ी सी चाय वाय पीते हैं? सर आप मुझे बता रहे थे क्रिएटिविटी वाली लाइन कौन सी होती है? जी हाँ, तो मैं साथियों एक डेमो दिखाना चाहूँगा। ये विशाल सर का हाथ है। तो ये जो लोग भी पामिस्ट्री का स्टडी करते हैं और जो लोग पामिस्ट्री में जहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है, तो मैं आपको क्रिएटिविटी की लाइन से बताना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी की लाइन कौन होती है। देखिए, ये हाथ है और इसके अंदर ये हेड लाइन होती है, इसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। और मस्तिष्क का रेखा ये हमारा पूरा चंद्रमा का एरिया होता है, जो मून का एरिया होता है। तो इसका मतलब इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ऐसे लोग बहुत बड़े पोएट बनते हैं, राइटर बनते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। आप जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का हाथ देखिए, महात्मा गांधी का हाथ देखिए, जितने भी पोएट हैं, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हो, महाकवि कालिदास हो, जितने भी लोग हैं, इनकी लाइंस जो हैं चंद्रमा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव लिए होती है। ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कल्पना बहुत अच्छे करते हैं। और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि विशाल सर की जो लाइन है वो क्रिएटिविटी की लाइन है। साथियों देखिए, यहाँ पे चंद्रमा की तरफ ये लाइन बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। मतलब सर एक बात तो ये भी है कि अब जिनके हाथ में नहीं है, हाँ जी, हाँ, अब वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है कि ऐसा आता है कि भाई जिनके पास हाथ ही नहीं, उनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती होंगी। अरे अभी जैसे आपने मेरा तो बता दिया, Yes. कोई बहुत लोग देखेंगे, कहेंगे हमारे अंदर तो है ही नहीं, कोई Exactly. क्वालिटी नहीं है। फिर बिल्कुल, देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी ह्यूमन होता है, हर ह्यूमन की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, और इस ब्रह्मांड के अंदर उसका एक अस्तित्व होता है। हर चीज़ के बारे में अभी इस वीडियो में बताना बहुत ही थोड़ा सा जटिल है और टाइम टेकिंग भी है। एक काम करते हैं सर, मतलब एक तो है कि ओवरऑल हर किसी की मतलब
होता तो है ही, Yes, हर किसी की क्वालिटी भी होती है, यस बट डिटेल में अगर किसी को जानना है किसी को, तो एक काम करते हैं, एक नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, आप सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, एग्जैक्ट, सबसे सिंपल रहेगा, है ना बहुत सर? अच्छा रहेगा। आइए चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब, है ना? चलिए आगे सर चलते हैं, चल। नेक्स्ट। तो सर मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा आपको इंटरेस्ट है सर, जी, आप सर मुझे जानते हैं थोड़ा सा, जितना भी जानते हैं, आपको सर मेरे को देख के क्या लगता है कि कुछ कमियां भी होंगी मेरे अंदर, कुछ अच्छा भी लगता है आपको? अच्छा तो जी। सर छोड़िए, कुछ खराब वाला बताइए सर थोड़ा। जी, जी। नेगेटिविटी ये है कि जो मैंने देखा है, रीड किया है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। आप जो है एक मतलब एक लॉयल टाइप के पर्सन हैं। जैसे कि किसी इंसान को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं और आप सबकी बातों में आ जाते हैं, दूसरों के ऊपर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं कई बार, जो मैंने रीड किया है। और कई बार हमें मना करना भी आना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप मना कर दीजिए कि मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। ये हो जाता है। ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि ये शायद हो सकता है आपके पर्सनैलिटी में ये कमी हो सकती है। अगर इसको इम्प्रूव करें, कई बार हमारी जो कमियाँ होती हैं वही स्ट्रेंथ बन जाती हैं और कई बार हमारी बहुत अच्छाइयाँ जो होती हैं वो हमारी कई बार कमज़ोरी बनने सही- लगती सही हैं। बात। तो इसको बैलेंस करें हम तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आप भी इसी चीज़ को बैलेंस करें। उसी को बैलेंस बस करते जी हैं। हाँ, जी हाँ। सर एक सवाल और आ जाता है मेरे दिमाग में जी। कि कुछ लोग जैसे सारी चीज़ ठीक है बट एक चीज़ में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, हुँ। हाथ देख के ये कैसे बता देते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट? ये तो नहीं बता सकते ना। बता सकता हूँ सर, मैं बता सकता हूँ। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों लाइन्स हमारे हाथ में होती है। एक इंसान सरकारी नौकरी नहीं मुझे करेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता, लाइन में कैसे हो जाएगा था सरकारी और प्राइवेट? बिल्कुल है सर, लिखा हुआ है और लाइन्स में बिल्कुल क्लियर चीज़ें होती हैं। मैं ये चीज़ मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रही है, आप बिल्कुल बताओ सर। मैं बिल्कुल बताऊँगा कैसे? और मैं एकदम समझाना भी चाहूँगा कैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों को और आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो सरकारी लाइन्स होती हैं हमारी सूर्य की रेखा होती हैं और सूर्य को हम जितना ज़्यादा क्लियर देखते हैं, सूर्य लाइन या सन लाइन कहते हैं इसको, जितनी ज़्यादा क्लियर होती है इसका मतलब यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, आप पावर के साथ, आपके साथ पावर ओके, बहुत ज़्यादा रिलेट होता मतलब अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया। मतलब अच्छा पावर वगैरह सारी चीज वाली चीजें आ रही है तो मतलब Yes. सरकारी की तरफ जा रहे हैं आप, है। एग्जैक्टली। और अगर नहीं जा रही तो मतलब फिर प्राइवेट है। ये एक मतलब पॉइंट मुझे क्या Yes. लगता था कि ऐसा कोई कैसे बता सकता है कि सरकारी करेंगे या प्राइवेट करेंगे, तो मतलब ये एक पक्का नहीं, लेकिन हाँ ये कह रहे वो पावर की तरफ जाना है, तो अपने देश में पावर का मतलब थोड़ा यही है कि सरकार सरकारी चीजें। यस सर, हस्तरेखा विज्ञान जो है क्लाइमेट के हिसाब से बदलता रहता है, ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये आप भारत देश में हस्तरेखा में हम प्रेडिक्शन करते हैं सन लाइन्स को देख करके, जितनी गाढ़ी जितनी क्लियर होती हैं इसका मतलब पावर के साथ जुड़ेगा, प्रशासन के साथ, या उसके अच्छा, अंदर एक ओके। तरह से सत्ता आएगी, चाहे वो सरकारी सत्ता है, चाहे वो MP MLA बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। पुरुष और महिलाओं के बीच में हम डिस्कस किए थे कि क्या अंतर होता है हाँ। पुरुष और महिलाओं के अंदर। मुझे एक बात याद आती है हाँ, कि पुरुष जो होता है हम्म। वो क्या होता है, ऐसा कहा गया है कि जो धोखेबाज पुरुष होता है उसका IQ कम होता है और महिलाएं जो होती हैं नॉर्मली तो बिना IQ के धोखा दे कैसे देता है? ये भी एक बहुत अच्छी बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। IQ होता है लेकिन जो धोखा देने वाला इंसान होता है वो दूर तक की नहीं सोचता है, तभी दे देता है। तभी दे देता है, इसलिए उसका IQ कम होता है। जो दूर तक सोचता है उसका IQ ज़्यादा होता है। अब ऐसे भी सर मैंने सुना थोड़ा बताया जाता है लड़कियों का IQ बेटर होता है क्या? लड़कियों का IQ और लड़कों के IQ में जो डिफरेंस बताया है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कैरोल गिलिगन ने बताया कि पुरुष और महिला की सोच में एक बेसिक अंतर होता है। पुरुष जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है, हाँ, महिला जो होती है थोड़ा सा दयालु सोच होती है, समझ के। सोच समझ के थोड़ा सा डिसीजन लेती है। ठीक है। लेकिन वैसे दोनों ही जेंडर सही हैं, हाँ, मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ ऐसा खास नहीं है, चलो, तरीके अलग अलग होते हैं। सेशन सर बहुत बढ़िया हो गया अपना यहाँ पर जी हाँ, आज। अच्छा हम लोग घूम भी लिए इधर अच्छे से, हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है काफ़ी सर, अच्छा बहुत लगा अच्छा और लगा। आपके चैनल पे मुझे भी काफ़ी खुशी होती है सर। विशाल सर, आपकी क्रिएटिविटी जो है मुझे बहुत पसंद आती है और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस तरह से क्रिएटिव चीज़ें लोगों के बीच में आती रहे जिससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। सही बात है। मिथ्स क्या है, जो साइंटिफिक चीज़ें क्या है उसमें लोगों को पता भी चल सके, सच्चाई का भी पता चल सके। जो आप ले करके आते हैं ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए सर बहुत बढ़िया लगा।
बाकी करते हैं आज के सेशन को खत्म सर, है ना। ठीक है, दोस्तों बाय बाय, मिलेंगे अब आपसे हम अगले सेशन में बाय बाय। किसी और एक और पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और दिन हमारा बढ़िया हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आइए सर चलते हैं बाहर तक थोड़ा सा। चलिए।